बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय, जिसे अविकारी शब्द भी बोलते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसके अनुसार लिंग वचन कोई भी रहे, लेकिन वो सेम ही रहते हैं सबके लिए। ठीक है, तो अव्यय किसे कहते हैं ये जानना भी ज़रूरी होता है। तो जानते हैं हम ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं लिंग वचन व कारक बदलने पर भी ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्द को अव्यय का या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि चाहे लिंग स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे कोई भी लिंग हो ना, कारक कोई भी रहे, वचन कोई भी रहे, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। सामान्यतः जो है कि अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे कि क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, यानी कि कुछ अव्यय ऐसे हैं जो कि क्रियाओं की विशेषता को बताते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे क्रिया विशेषण वाले हो जाएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में। जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं, जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी कि आज, कल, परसों, अभी ना। स्थानवाचक यानी कि यहाँ, वहाँ ना। तो यही सारे हैं। सबसे पहले हम कालवाचक के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि आज, कल, जब, तब, प्रातः, सायं, रात भर, दिन भर, चाहे जो भी हम ऐसे इस तरह के बोल दें तो वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? कालवाचक हो जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद माने जाते हैं: समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक ना। जैसे बारंबारता क्या होती है? कई बार, प्रतिदिन, हर बार ना। और समयवाचक जैसे आज, कल, अभी, परसों, हम ये चीज़ें बोले, हाँ कहें कि अभी कर दो ना, तो वो हमारा समयवाचक हो जाता है। लेकिन हम कहें कई बार, प्रतिदिन ना, प्रतिदिन हम रोज़ सुबह टहलने जाते हैं, तो ये हमारा बारंबारतावाचक हो जाएगा। अवधिवाचक यानी कि रात भर, दिन भर, आज, कल, रोज, अभी अभी, है ना। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? अवधिवाचक हो जाते हैं। दूसरा हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हाँ, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर आदि। इस तरह के कोई भी शब्द आएंगे तो वो हमारे स्थानवाचक हो जाएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्थितिवाचक और दिशावाचक, है ना। स्थितिवाचक यानी कि उसकी स्थिति के बारे में बताएं, और दिशावाचक यानी कि उसकी दिशा के बारे में बताएं। नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है। परिमाणवाचक, जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम देख लेंगे: अधिक, थोड़ा, बहुत कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल। हम कहें कि थोड़ा सा हमें काम था, या फिर ऐसे कुछ भी बोलते हैं, या बहुत ना, अधिक अधिक चाहिए, थोड़ा चाहिए। हम बोलते हैं ना थोड़ा सा ये काम करना था, केवल एक ही चाहिए, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है? परिमाणवाचक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है रीतिवाचक। वाक्य में वह शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे चाणक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निस्संदेह, बेशक, शायद, संभव। ये सारे हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषणों की रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल का मतलब हम पहले ही जानते हैं कि
क्या होता है, जो सब मूल का अर्थ होता है जड़, यानी कि जिनसे निर्माण हो, है ना। तो मूलवाचक क्रिया विशेषण हम देख लेते हैं। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, ये सारे हमारे क्या हैं, मूल क्रिया विशेषण हैं। दूसरे हमारे आ जाते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्या, जिनके दूसरे शब्दों में, जैसे कि क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लग रहा है ना, वहाँ पे यौगिक बन रहा है। जिनमें नहीं लग रहे हैं, जिनमें किसी चीज़ का बिना लगे ही निर्माण हो जा रहा है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे मूल क्रिया विशेषण। और जिसमें लगेगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, जैसे हम किसी को जोड़ने के लिए ना, मैं और तुम, हम या आप ना, हम जा रहे थे लेकिन ऐसा हो गया, तो ये सारे शब्द जैसे कि हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे समुच्चय बोधक हो जाते हैं। ठीक है। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, की, मानो आदि, और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, बल्कि, मगर, वरना, बल्कि, नहीं तो, इसलिए, यदि, सो, जिसका, इस प्रकार, क्योंकि, या अगर आदि। यानी कि जो भी ये सारे शब्द हैं वो सारे समुच्चय बोधक जो है कि क्या हैं, अव्यय हैं। जैसे सीता और गीता बाजार जाती हैं, तो यहाँ हमारा सीता और गीता बाजार जा रही हैं, तो और हमारा यहाँ पे है समुच्चय बोधक। फिर राम और श्याम खेलते हैं या खेलता है ना, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है ना, तो इसके बारे में हमें और यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे और लग रहा है, तो जुड़ रहा है हमारा। यानी कि जुड़ने का काम तो कर रहा है लेकिन किसी समुच्चय के लगे बिना नहीं जोड़ सकता है। और वही जो शब्द जोड़ने का काम कर रहा है वही समुच्चय बोधक हमारा कहा जाएगा या कहते हैं उसे। नेक्स्ट हमारा है संबंध बोधक अव्यय। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों के से उनका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि। ये सारे हमारे क्या है, संबंध बोधक हैं। ठीक है। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो बिना, किसके बिना, विद्या के बिना, तो ये हमारा क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। पानी के बिना जीवन अधूरा है, यानी कि पानी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, तो संबंध यहाँ पे तो जुड़ा ही हुआ है ना, तो पता ही चल जा रहा है कि संबंधवाचक है। लास्ट हमारा है विस्मयादि बोधक। जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, ओ, हाय, उफ, हे आदि। इन शब्दों के साथ संबोधन का चिन्ह ये जो हमारा है वो लगाया जाता है। हे भगवान, अरे क्या हो गया, वाह कितना। जैसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी इसका जो है कि हम प्रयोग करते हैं, या फिर कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं तो करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा घृणित होते हैं यानी कि किसी चीज़ से हमें घृणा होती है तब हम करते हैं, या फिर शोक होती है, दुख होता है तो हम कहते हैं हाय ये कैसे हो गया, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आज तो हमने पढ़ लिया अव्यय। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है या बताना है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।